एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। इससे पहले हमने कक्षा 8 हिंदी वाटिका का पाठ 7 कल का सहस्वर पठन किया था और उसके भावार्थ को जाना था, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है। आज हम इस पाठ के मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे तथा पुस्तक कार्य करेंगे। पाठ का नाम है कल। मौखिक प्रश्नोत्तर के हमें किसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तर हो जाएगा हमें हाथ में लिया कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ख संसार का चक्र कैसा है। उत्तर संसार का चक्र प्रवाहमान यानी गतिमान है। ग कैसे व्यक्ति निरंतर उन्नति करते हैं। उत्तर हो जाएगा समय पर काम करने वाले व्यक्ति निरंतर उन्नति करते हैं। घ हमें कब तक कल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उत्तर हो जाएगा हमें तब तक कल पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक हमारी सांसें चले। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब MCQ। सूरज, चांद और सितारे को कवि ने क्या माना है। स्थिर, गतिशील, जड़। तो उत्तर हो जाएगा गतिशील। किसको खोने वाला जिंदगी भर पछताते हैं। आज, कल, धन को। उत्तर हो जाएगा आज को। इन भावों को व्यक्त करने वाली पंक्तियां लिखिए। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। तो ये पंक्ति है, देखो कितनी जल्दी जल्दी एक एक क्षण भागा जाता है। ख संसार गतिमान है। पंक्ति हो जाएगी, प्रवाहमान संसार चक्र यदि रुक न कहीं सकता है पल भर। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जो खोता है आज जिंदगी भर वो यूं ही पछताता है, कल कल करने वाला मूर्ख रोता क्या कल पाता है। भाव हो जाएगा, समय को व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति तथा आज का काम कल पर छोड़ने वाला व्यक्ति सदा पछताता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल सदा आज बन जाता है। काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर सकते हो आज जिसे तुम उसे कदापि न कल पर छोड़ो। कर सकते हो आज जिसे मत उसे और के बल पर छोड़ो। उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव क्या है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव है समय का महत्व बताना। ख हमें कौन सा कार्य स्वयं करना चाहिए। उत्तर हो जाएगा हमें वह कार्य स्वयं करना चाहिए जिसे हम स्वयं कर सकते हैं। ग हमें कौन सा कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तर हो जाएगा हमें ऐसा कोई भी कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए जिसे हम आज कर सकते हैं। घ कदापि शब्द का अर्थ है। तो उत्तर हो जाएगा कदापि शब्द का अर्थ है कभी भी। लिखित प्रश्नोत्तर के हमें कोई काम क्यों अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तर हो जाएगा हमें कोई काम अधूरा इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अच्छे अवसर हमें कभी कभी प्राप्त होते हैं और अवसर छूटने पर शायद हमें सफलता न मिले। खे आगे पैर बढ़ाता जाता से कवि का क्या आशय है। उत्तर हो जाएगा जो व्यक्ति समय का महत्व जानते हैं वे सदा प्रगति करते हैं। खे कैसे लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। उत्तर हो जाएगा ऐसे लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं जो लोग आज का काम कल करने की बात करते हैं। खे हम अपने से किस प्रकार छल करते हैं। उत्तर हो जाएगा हम आज का काम कल पर टालकर स्वयं से छल करते हैं क्योंकि कल कभी नहीं आता। अंग कवि ने कल किसे माना है। उत्तर हो जाएगा कवि ने कल को मन की एक कल्पना तथा भाग्यहीन व्यक्ति के लिए मन का भ्रम माना है। उत्तर विस्तार। कृपया ये आपको कक्षा कैसी लग रही है कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। के सिद्ध कीजिए कि कल कभी नहीं आता। तर कल का अर्थ होता है आने वाला समय। कल कभी नहीं आता, सदा आज ही आता है। जब कल आता है तो वह आज में परिवर्तित हो जाता है।
वह कल नहीं रहता, वह आज हो जाता है। ख, कविता के आधार पर समय के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए समय के साथ चलना चाहिए। आज का काम आज ही समाप्त कर लेना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो सभी काम समय पर करता है वह सदा उन्नति करता है। जो समय का महत्व नहीं समझता वह पछताता है और पीछे रह जाता है। प्रकृति के सभी क्रियाकलाप अपने समय के अनुसार चलते रहते हैं। प्रकृति का चक्र सदा गतिमान रहता है। ग, कल किस प्रकार भाग्यहीन का भ्रम है? उत्तर, कवि ने कल को भाग्यहीन का भ्रम कहा है क्योंकि कल पर केवल भाग्यवादी भरोसा करते हैं। वे कल को सत्य मानते हुए कोई भी काम आज न करके कल करने की बात करते हैं। कल कभी नहीं आता और उनका कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। भाग्यहीन इस कल के भ्रम में जीकर आज को व्यर्थ करते हैं तथा स्वयं भाग्यहीन बन जाते हैं। घ, कल का स्वरूप कैसे बदल जाता है? उत्तर, कल एक भ्रम है। जब आज बीत जाता है तब वह भी कल हो जाता है। जब वह आने वाला होता है तब भी कल होता है। कल जब आता है तो उसका रूप बदल जाता है, वह कल न रहकर आज हो जाता है। इस प्रकार केवल अपना रूप बदल लेता है। सुनो और लिखो। ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको बार बार लिखने का अभ्यास करें। अधूरा, कदापि, जिंदगी, प्रवाहमान, आखिर, पहलू, भाग्यहीन, कल्पना, पछताता, श्वास। सोचो और बताओ, हमें जीवन में निरंतर उन्नति करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर हो जाएगा, यदि हम जीवन में निरंतर उन्नति करना चाहते हैं तो हमें कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। समय के महत्व को समझना चाहिए। ये पुस्तक कार्य भाषा बोध पद्य की इन पंक्तियों के गद्य के रूप में लिखिए। के लेखक कोई काम हाथ में कभी न छोड़ो उसे अधूरा। के लेकर कोई काम हाथ में कभी न छोड़े उसे अधूरा। पंक्ति हो जाएगी यानी वाक्य, कोई काम हाथ में लेकर उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ो। ख, कर सकते हो आज जिसे तुम उसे कदापि कल पर छोड़ो। वाक्य हो जाएगा, जिस काम को तुम आज कर सकते हो उसे कभी भी कल पर न छोड़ो। गे, जो खोता है आज जिंदगी भर वह यूं ही पछताता है। वाक्य हो जाएगा, जो आज को खो देता है वह जिंदगी भर यूं ही पछताता है। घ, कर सकते हो आप जिसे मत उसे कल के बल पर छोड़ो। वाक्य हो जाएगा, जिस काम को आप कर सकते हैं उसे किसी और के बल पर नहीं छोड़ना चाहिए। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए जल्दी जल्दी। वाक्य हो जाएगा, मैंने जल्दी जल्दी सारा कार्य कर लिया है। एक एक वाक्य हो जाएगा, एक एक दिन विद्यार्थियों के लिए अमूल्य है। गए, रोज रोज। वाक्य हो जाएगा, रोज रोज एक ही बात कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। गए, ठहर ठहर। वाक्य हो जाएगा, उसके पैर में दर्द था, वह ठहर ठहर कर चल रहा था। समुच्चय बोधकों का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए। कोई गिरता आज के, कोई गिरता जाता, कोई आगे पैर बढ़ाता। कोई गिरता जाता और कोई आगे पैर बढ़ाता जाता। समुच्चय बोधक हो जाएगा और। ख, रोज रोज ही तुम कहते हो कल कर लेंगे। वाक्य हो जाएगा, रोज रोज ही तुम कहते हो कि कल कर लेंगे, तो कि समुच्चय बोधक हो जाएगा। गे, कल मन की एक कल्पना है, भाग्यहीन का भ्रम है। वाक्य हो जाएगा, कल मन की एक कल्पना है अथवा भाग्यहीन का भ्रम है, तो समुच्चय बोधक हो जाएगा अथवा। घ, क्या सूरज रुक सकता है पल भर? रुक सकते क्या चांद सितारे? तो वाक्य हो जाएगा, क्या सूरज रुक सकता पल भर या रुक सकते चांद सितारे? तो यह शब्द हो जाएगा समुच्चय बोधक। दिए गए वाक्य को संभाव्य भविष्यत काल में बदलिए। के, हमने एक मशीन खरीदी। वाक्य हो जाएगा, शायद हम एक मशीन खरीदने जाएंगे। खे,
वह मुझे साथ ले गया। वाक्य हो जाएगा शायद वह मुझे साथ ले जाएगा। गे हमने नया घर बनाया था। वाक्य हो जाएगा शायद हम नया घर बनाएंगे। घे कल वर्षा आई थी। वाक्य हो जाएगा शायद कल वर्षा आएगी। दिए गए क्रिया शब्दों की प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखिए। तो शब्द है भागना, क्रिया हो जाएगी भगाना भगवाना। दूसरी क्रिया है करना, हो जाएगी कराना करवाना। ठहरना ठहराना ठहरवाना। बनना बनाना बनवाना। सही उत्तर पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। क्या जाने कब मौका छूट जाए। उत्तर हो जाएगा क्या जाने कब मौका छूट जाए। खे क्या सूरज चांद और सितारे रुकते हैं। वाक्य हो जाएगा क्या सूरज चांद और सितारे रुकते हैं। गए तुम क्यों झुक झुक ठहर ठहर कर चलते हो। वाक्य हो जाएगा तुम क्यों झुक झुक ठहर ठहर चलते हो। सुनना और बोलना, यानी ये शिक्षक द्वारा बनाए गए कुछ अन्य प्रश्न हैं। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है। ख अवसर एक वरदान कब बन जाता है। और गे अवसर खोने पर हम क्या करते हैं। कक्षा को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में हम कक्षा 8 हिंदी वाटिका का पाठ 8 का पठन करेंगे। धन्यवाद।